Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by GK Gurul, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास कौन कौन से केसेस होंगे? हमारे पास दो केस बनेंगे, एक होगा कनकेव मिरर के लिए, दूसरा होगा कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, हमने दोनों केसेस स्टडी करने हैं। यहाँ पे दोनों के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आती है हमने वो देखना है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन की वो क्या कहती है? लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होती है हमारे पास इन दोनों की। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है साइज ऑफ इमेज उसको हम H2 से डिनोट कर रहे हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम H1 से डिनोट कर रहे हैं। प्रीवियसली आप जितने भी मिरर फॉर्मूलाज कर चुके हो कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, आपने अगर वो पीछे की वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि वहां पे हम जो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे उन केसेस के अंदर वो ए बी ऑब्जेक्ट था और जो इमेज फॉर्म हो रही थी उनकी, चाहे वो रियल इमेज थी या वर्चुअल इमेज थी, वो क्या बन रही थी? ए डैश बी डैश, हम उसको लेके चल रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या लिख दिया? ए बी, समझाने के लिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास? ये क्या है? रेशियो है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको कि हमने जो H2 बाय H1 से डिनोट किया है, और जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसे हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। प्रीवियसली वीडियोस में आपने देखा होगा जब हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूलाज को निकाला था, उनके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो था हमारा ए बी, जिसको कि हमने यहाँ पे दिखाया है इसके बिल्कुल पैरेलल। और सिमिलरली यहाँ पे इनकी जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? ए डैश बी डैश। अब हम बात कर लेते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर के लिए हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जो हम मिरर फॉर्मूलाज प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के लिए, आपको फिगर्स यहाँ पे वही यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि मैं किस फिगर की बात कर रही हूँ। कनकेव मिरर के लिए हमारे पास रियल और वर्चुअल दो केस बने थे, तो दोनों की फिगर आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। सिमिलरली जो कन्वेक्स मिरर था वहां पे हमारे पास सिर्फ एक फिगर थी, जो उसकी इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल इमेज, तो आपको वो फिगर वहां पे बना के दिखानी पड़ेगी। नोट्स में आपको मैं क्लियर कर दूंगी, जो नोट्स मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर आपको फिगर्स भी देखने को मिलेंगी, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे फिगर साथ में अटैच करने की बात कर रही हूँ। बुक में आपको सिर्फ रेफर कर दिया है कि इस पेज नंबर पे ये वाली फिगर आपको दिखानी है, बट आपको एग्जाम में वो फिगर बना के आनी पड़ेगी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास H1 की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो भी पॉजिटिव आएगी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास H2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर H1 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। बस कंडीशन हमारी ये होगी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स ये H2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास H1 नेगेटिव हो जाता है तब हमारे पास जो मिरर फॉर्म, जो ये हमारे पास वैल्यू है m की, वो भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास H1 या H2 में से कोई भी, H1 भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, H2 भी हमारे पास नेगेटिव, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, चाहे वो इमेज का साइज है या ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो प्रीवियस हम टॉपिक्स कर चुके हैं कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए, जहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया था, वहाँ पे हमने जब ट्राइंगल्स को कंपेयर किया था तो हमारे पास ट्राइंगल्स जो थी वो सिमिलर आई थी, दो ट्राइंगल्स। तो वहाँ से हमने जो वैल्यू ली थी वो, वहाँ से इक्वेशन हमने एक बनाई थी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश ओवर पी बी। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियोस का, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो फिगर मैंने बना रखी है ये कनकेव मिरर का जो रियल इमेज बन रही है ये वो फिगर है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने साइन कन्वेंशन को लेना है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर किसी को इस फिगर को समझना है तो आप जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दूंगी, आप वीडियो के लिंक पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन स्टार का। अब हमने क्या करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो हमारे पास साइन कन्वेंशंस आएंगी हमने वो लेनी है। यहाँ पे ये रियल इमेज के लिए है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रियल इमेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास ए डैश बी डैश, इसका साइज देखो, यहाँ पे है ए बी, ये है ए डैश बी डैश, मीन्स कि पहले के कंपेयर में हमारा जो ये साइज है इमेज का वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो H2 आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह से जो ए बी है, ए बी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका जो साइज है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं पी बी डैश की। पी बी डैश क्या है हमारा, ये हमारा किसके इक्वल है, v के, बट ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वैल्यू लेंगे हम v की, वो क्या होगी, नेगेटिव। सिमिलरली जो pb है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस u के। अब हमने ये सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, हमने इसको इक्वेशन नंबर स्टार में डालना है। देन इक्वेशन नंबर स्टार इंप्लाइज a डैश b डैश इज माइनस h2 ओवर h1 इज इक्वल्स टू माइनस v ओवर माइनस u। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास देखो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैग्निफिकेशन की इक्वल होती है। बट ये मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। H2/H1 हमारे पास किसके इक्वल है, m के इक्वल, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव भी लगा दिया। इसके बाद हमारे पास v/u, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आई है इन केस ऑफ रियल इमेज वो कितनी आई है, नेगेटिव आई है। H2 ओवर H1 इज इक्वल टू माइनस v/u। ये हमारे पास क्या आई है, वैल्यू नेगेटिव आई है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तब। सो अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल इमेज के केस में। वर्चुअल इमेज के केस में हमारे पास जो a डैश b डैश है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्चुअल इमेज। इस केस में हमारे पास जो a डैश b डैश है वो किसके इक्वल होगा, a डैश और b डैश। ये a डैश b डैश है, b की जो इमेज बन रही है इस केस में वो क्या है, बड़ी इमेज बन रही है, मीन्स पॉजिटिव इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज के केस में कनकेव मिरर की ही। यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव फॉर्म हो रही है, तो मीन्स हमारे पास जो H2 होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब ए बी उस कंपेयर में क्या रह गया, स्मॉल, इट मीन्स माइनस H1। देन P डैश B डैश, ये है P और ये है B, PB डैश सॉरी। अब हम बात करेंगे PB डैश की, ये है P, ये है B डैश, ये किसके इक्वल है, V के, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली PB हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस U के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। H2 क्या है हमारे पास, सॉरी H2 पॉजिटिव है, H1 नेगेटिव है। P डैश, यहाँ पे है PB डैश, PB डैश हमारा किसके इक्वल है, V के इक्वल है, ओवर में माइनस U, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो M हमारे पास किसके इक्वल हो गया, V/U। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है लीनियर मैग्निफिकेशन की वो क्या आई है, पॉजिटिव इन केस ऑफ अ वर्चुअल इमेज, जो कि है कनकेव मिरर की। अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या फिर हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, देखो a डैश b डैश है हमारे पास ये। अब a डैश सॉरी ए बी है हमारे पास, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है ये a डैश b डैश। सो यहाँ पे हमारे पास जो a डैश b डैश है उसका साइज क्या है, इमेज के कंपेयर में छोटा हो गया है, मीन्स हमें जो साइज मिल रहा है, जो इमेज मिल रही है, इमेज फॉर्म हुई है वो क्या मिल रही है, स्मॉल मिल रही है। तो यहाँ पे जो H2 होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली AB है जो ऑब्जेक्ट वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। PB डैश हमारा किसके इक्वल होगा, ये है P, ये है B डैश, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो इमेज फॉर्म होती है फ्रॉम पोल्स वो किसके इक्वल होती है, V के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो V है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है और जो साइन कन्वेंशन है हमारी वो यही कहती है कि यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली जो PB है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, PB माइनस ऑफ U।
इन वैल्यूज को अब हम डालेंगे इक्वेशन नंबर स्टार में। सो इक्वेशन नंबर स्टार इम्प्लाइज -H2/H1 इज इक्वल टू V बाय -U। माइनस से माइनस हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, V बाय U, जो क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल रहा है। आपकी बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पे जो A' B' है उसे H2 को यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, बल्कि ये नेगेटिव आएगा। तो आप अपने बुक में भी करेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव आएगी। अदरवाइज अगर हम नेगेटिव नहीं लेते तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव नहीं आ सकती। वहां पे क्या दे रखा है बुक में, इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव किया हुआ है और सिर्फ इस क्वांटिटी को नेगेटिव किया है जो हमारे पास -U है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू को पॉजिटिव निकाल दिया। तो वो उन्होंने गलत दे रखा है, वहां पे मिस्टेक है। आप वहां पे चेक कर सकते हैं अपनी बुक में और उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो ये वैल्यू आएगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रही होगी। इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही। देन हमारे पास जो स्टार्ट होगा नया पार्ट वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्टे ट्यून फॉर द, जिस बच्चों को भी रिफ्लेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है आपके सारे डाउट्स उस पार्ट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।